हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनय बुक समरी शो में आपका स्वागत करता हूं। क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा दिमाग हमारी सोच को कैसे आकार देता है? हम कैसे निर्णय लेते हैं? कुछ गलतियां इतनी सामान्य क्यों हो जाती हैं? नोबेल प्राइज विनर डेनियल कानमैन अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। हमारे दिमाग में दो सिस्टम्स होते हैं जो हमारा बर्ताव तय करते हैं। एक सिस्टम कॉन्शियस यानी सचेत होता है और दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिक यानी स्वचालित होता है। बिना किसी सोच विचार की ज़रूरत के हम खुद ब खुद गाड़ी का हॉर्न सुनकर रास्ते से हट जाते हैं। ऐसे डिसीजन के पीछे हमारा सिस्टम वन काम करता है जो ऑटोमेटिक, फास्ट और इम्पल्सिव होता है। वहीं सिस्टम टू अलर्ट, धीमा और लॉजिकल होता है जो हमारे जीवन की जटिल परिस्थितियों में काम करता है। जैसे एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही एक समय पे केवल एक सिस्टम ही हमारी थिंकिंग को डोमिनेट करता है। सिस्टम टू तभी एक्टिवेट होता है जब सिस्टम वन को लगता है कि वह समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हमारा दिमाग अपनी ऊर्जा को ऑप्टिमल यानी सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए विकसित हुआ है। इसलिए अक्सर सिस्टम वन ही हमारी थिंकिंग को डोमिनेट करता है। अब सिस्टम वन एनर्जी तो कम खर्च करता है लेकिन डिटेल्स भी इग्नोर करता है, जिसके कारण हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि एक बैट और एक बॉल की कीमत 110 रुपये है, बैट की कीमत बॉल से 100 रुपये अधिक है, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? आप सोचने के लिए वक्त ले सकते हैं। यदि आपका उत्तर 10 है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम वन ने अभी अभी आपको धोखा दिया है। ध्यान से सोचने पे समझ आता है कि बॉल की कीमत 5 रुपये होनी चाहिए, जिससे बैट की कीमत 105 रुपये हुई और दोनों की कुल कीमत 110 रुपये हुई। हुई ना कमाल की बात। लेखक इस किताब में समझाते हैं कि कैसे हमारा कॉग्निटिव बायस यानी मानसिक समझ का झुकाव हमारे डिसीजंस को प्रभावित करता है। इन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स को समझने पर हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आप दोनों में से क्या खरीदना पसंद करेंगे? 60 रुपये की कीमत वाली शर्ट या उसी कपड़े की कीमत 100 रुपये बताकर उस पर 40% की छूट देकर 60 रुपये वाली शर्ट? दोनों विकल्पों में कीमत बराबर होने पर भी ज़्यादातर लोग दूसरे ऑप्शन को पसंद करते हैं, क्योंकि लोग पहली सूचना को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसलिए 100 रुपये की कीमत वाली शर्ट 60 रुपये में सस्ता सौदा लगता है। इसे एंकरिंग इफेक्ट कहा जाता है। आगे लेखक कहते हैं, हर इंसान खुद को सही समझता है और खुद को सही साबित करने की चाह रखता है। ये एक बायोलॉजिकल ड्राइव है, ना कि इंसान के व्यक्तित्व में कमी। जब हम सोचते हैं कि हम सही हैं तो हमें कॉग्निटिव ईज यानी संज्ञानात्मक सहजता का अनुभव होता है। दुनिया हमें अपनी लगने लगती है और हमारा मूड अच्छा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग अरेंज मैरिज और लव मैरिज में से अरेंज मैरिज के समर्थक होते हैं, वे अरेंज मैरिज को सफल बताने वाली कहानियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जो लोग लव मैरिज के समर्थक होते हैं वे उन कहानियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो लव मैरिज को बेहतर बताती हैं। इसे कन्फर्मेशन बायस कहा जाता है। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि जब जानकारी अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाए तो उसे समझना आसान हो जाता है, जिससे वो जानकारी हमें सही लगने लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके सामने दो आइडियाज़ हों तो जो आइडिया समझने में आसान होगा वो हमें ज़्यादा सही लगेगा, भले ही दूसरा आइडिया पहले आइडिया से कितना ही बेहतर क्यों ना हो। इसका कारण ये है कि कॉग्निटिव बायस यानी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह दिमाग के अचेतन स्तर पर काम करता है। इसलिए स्पष्ट प्रतीत होने वाली जानकारी को मानने से पहले उसके प्रमाण की खोज ज़रूर करें। लेखक आगे बताते हैं कि यदि इंसान किसी कार्य में अपना वक्त या पैसा निवेश कर देता है तो यह स्पष्ट हो जाने के बाद भी कि उस काम को छोड़ देना उसके लिए बेहतर है, वो उसे आसानी से छोड़ नहीं पाता। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपने कुछ सप्ताह पहले 500 रुपये में एक संगीत समारोह का टिकट खरीदा। कॉन्सर्ट के दिन आप बीमार महसूस करते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है। आप जानते हैं कि बारिश की वजह से ट्रैफिक खराब होगा और कॉन्सर्ट में जाने से आपके बीमार होने का खतरा है, फिर भी आपके कॉन्सर्ट में जाने की संभावना बहुत अधिक है। इसका कारण ये है कि हमें अपने निर्णय पर अमल न किए जाने पर खेद महसूस होता है। इसलिए हमारे निर्णय केवल लॉजिक पे नहीं, इमोशंस से भी प्रभावित होते हैं। इसे संक कॉस्ट फैलेसी कहा जाता है। ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग हकीकत के बारे में लेखक कहते हैं कि जब आप किसी के व्यक्तित्व का एक हिस्सा पसंद करते हैं तो आप उसके बारे में सब कुछ पसंद करने लगते हैं। इसलिए हम लोगों के बारे में बहुत कम जानते हुए भी उनके अच्छा या बुरा होने की धारणा रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी के अभाव में भी निर्णय लेने के लिए जल्दबाजी करता है, जिससे हमें संभावित गलत निष्कर्ष मिलते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी को खोए बिना एक अच्छी किताब का सार प्रस्तुत करना असंभव है, इसलिए मैं आपको इस किताब को खरीद कर पढ़ने की सलाह ज़रूर दूंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको इस ऑडियो समरी से अपने निर्णय के पीछे का लॉजिक समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार ऑडियो समरी के साथ।